भद्रा के साये में पौष पुत्रदा एकादशी। नोट कर ले सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का टाइमिंग। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण का समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो भी बताया जाता है सो पंचांग के अनुसार बताया जाता है। इधर उधर की कोई बातें इस चैनल पर नहीं बताई जाती है। तो पौष पुत्रदा एकादशी अपने पुत्र के लिए किया जाता है। संतान की लंबी उम्र के लिए, उन्नति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जैसे नाम से ही पता चलता है पुत्रदा एकादशी, तो ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक वर्ष में ये पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। एक तो पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा पुत्रदा एकादशी सावन शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। कोई एकादशी होती है जो मोक्ष दिलाती है, कोई एकादशी होती है जो पितरों को तृप्त करती है। वैसा ही ये पुत्रदा एकादशी है, ये पुत्र के निमित्त ही किया जाता है। वैसे तो जो कामना लेकर के इस व्रत को रखा जाता है उससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो कामना लेकर किया जाता है वो अवश्य ही विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इस व्रत को किस विधि से करना है और कैसे करे जो पुत्र की उन्नति हो, और वहीं जिसको पुत्र नहीं है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। मैं बताऊंगी कि ये पुत्रदा एकादशी में कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लिया जाता है, जो भी कामना लेकर के किया जाता है वो अवश्य ही पूर्ण होता है। तो इस उपाय को अवश्य करेंगे, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद कोई भी कामना है सो अधूरा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये उपाय आजमाया गया उपाय है। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख संकट दूर होते हैं और अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। सनातन पंचांग के अनुसार पौष माह की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, मंत्र और पारण टाइमिंग क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा। एकादशी के दिन शुभ योग व शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए यह योग शुभ माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त 5 सुबह 27 मिनट से 6:21 तक है। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:50 तक है। विजय मुहूर्त 2:13 से 2:55 तक है। अमृत काल 11:29 से
बजे तक है। निशिता मुहूर्त 12:02 से 11 जनवरी को 12:56 तक है। अशुभ मुहूर्त पुत्रदा एकादशी के दिन 10 जनवरी 2025 को भद्रा काल भी रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल और राहु काल को धर्म कार्यों के लिए अशुभ समय माना गया है। इस दौरान किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत न करने की सलाह दी जाती है। राहु काल सुबह 11:10 से 12:29 तक है और भद्रा काल सुबह 7:15 से 10:19 तक है। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य न करें। कहीं आना जाना भी है तो इसमें नहीं करना चाहिए। पूजा भी आप सुबह कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा करें। इस दौरान भद्रा काल और राहु काल में एकादशी का पूजा भी नहीं करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब जानेंगे कि पारण का टाइमिंग क्या रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसीलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक एकादशी का पारण किया जाएगा। अब जानेंगे कि एकादशी के दिन पूजा विधि क्या रहेगा, किस तरह से विष्णु भगवान का पूजा करें जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु को फल, फूल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा सुने, विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये मंत्र बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है। ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। दिन भर व्रत रखे और विष्णु का स्मरण करते रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दे। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। जो भी आप अपने पारण के लिए भोग बनाए उसमें से थोड़ा सा भोग निकाल करके सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल संवरिया सरकार विष्णु भगवान को अर्पित करें। उनको भोग लगाने के बाद ही अपने व्रत को खोलें। अगर इस तरह से आप व्रत को खोलते हैं तो अवश्य ही विष्णु भगवान आपका जो भी कामना है सो पूर्ण करेंगे। उसमें से गौग्रास के लिए थोड़ा सा निकालें, गौ को गौग्रास खिलाएं अगर संभव है तो, नहीं तो कोई भी पक्षी है, चींटी है, उसको अवश्य ही थोड़ा सा उस दिन दाना डाल देना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा दे, सीधा सहित कच्चा अन्न दान करें, संभव हो तो भोजन कराएं उस दिन, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी का व्रत है। अगर जिनको संतान नहीं है उनके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ, क्योंकि ये उपाय बहुत ही कारगर है और आजमाया गया ये उपाय है। क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, वो पान के पत्ते का जो भी डंडी है उसको तोड़ दें। ये सब पान का जो पत्ते हैं, समी पत्र है, दूब का फुनगा है, उसको आप एक दिन पहले ही तूर करके रख लें। नहीं तो आपका जो भी घर में दूसरा सदस्य है जो व्रत नहीं रखते हैं उनसे ही इनको तोड़वाएं, क्योंकि उस दिन कोई भी वृक्ष, डाली, टहनी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ करके रख लें। पान का जो पत्ता है उसका डंडी निकाल दे और उसमें 2 लवंग, 2 इलायची, सफेद छोटी वाली इलायची और 1 सुपारी रख करके पान का बीड़ा तैयार करे और उसको विष्णु भगवान के सामने अर्पित करे। अपना नाम, गोत्र और जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम बोलते हुए अर्पित करे और विष्णु भगवान से उसके बाद प्रार्थना करे और अपना जो भी कामना है सो कहें। जिनको संतान नहीं है
उनको विष्णु भगवान के सामने बैठ करके संतान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जिनको संतान है, संतान की कहीं ना कहीं कष्ट है, संकट है, उनको भी विष्णु भगवान के सामने अपनी संतान की उन्नति के लिए, लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अब मैं बता दूं कि दूसरी उपाय मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही कारगर उपाय है। ये पुत्रदा एकादशी पुत्र के लिए ही समर्पित है। अगर पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट है, संकट है, परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, कहीं नौकरी में विलंब हो रहा है, व्यापार व्यवसाय में कहीं न कहीं घाटा लग रहा है, तो आपको क्या करना है? पारण के दिन आपने जो भी व्रत रखा है उसका संकल्प करके विष्णु भगवान के सामने हाथ में तिल लेकर के, सफेद चावल लेकर के और गंगाजल लेकर के प्रार्थना करें और अपने पुत्र का नाम रख करके, गोत्र रख करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करें और बोले कि मैं इस व्रत का फल अपने पुत्र या पुत्री को दे रही हूँ। जो भी कष्ट है सो आप दूर करें, अति शीघ्र मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से विष्णु भगवान को करे, कह दे और अपने व्रत को करे और उसके बाद अपने व्रत को खोले। अगर इस तरह से आप व्रत को करते हैं तो आपका जो भी काम अधूरा है सो अवश्य ही पूरा होगा, संतान की उन्नति होगी, लंबी उम्र होगी और जिनको संतान नहीं है उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप निर्धन है, धन चाहिए, तो एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन यानी 10 जनवरी को विष्णु भगवान को धनिया समर्पित करें, काली मिर्च समर्पित करें। इस तरह करने से विष्णु भगवान धन धान परिपूर्ण करते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को संवरिया सरकार विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, थोड़ा सा भी मेरी वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।